Hello friends, welcome to my channel. In this video we are going to discuss about section 185 जो कि है लोन टू डायरेक्टर्स. ओके, और भी कई सारी बातें होंगी कि डायरेक्टर ने अगर बैंक से लोन लिया और हमारी कंपनी उस पर्टिकुलर लोन के रिगार्डिंग गारंटी दे रही है या फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रही है बैंक को, तो वो सब के बारे में भी रिस्ट्रिक्शन है. ओके, तो मतलब कंपनी कोई भी डायरेक्टर को लोन जो है वो नहीं दे सकती एज पर सेक्शन 185. देयर आर सम रिलैक्सेशन एंड एक्सेप्शंस, उसकी भी बात करेंगे, बट जनरल रूल क्या है, कंपनी डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती. तो अब स्टार्ट करते हैं सब सेक्शन 1 जो कि है इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन. ओके, यानी जो रिस्ट्रिक्शन मैंने बताया कि कंपनी डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती, वो कहाँ पे लिखा हुआ है, सेक्शन 185 सब सेक्शन 1. ओके, तो क्या लिखा हुआ है, अ कंपनी इज नॉट परमिटेड डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली यानी एनी थर्ड पार्टी के थ्रू टू एडवांस एनी लोन इंक्लूडिंग एनी लोन रिप्रेजेंटेड बाय अ बुक डेट. बुक डेट क्या होता है, कंपनी के अगर जो फॉर एग्जांपल डेटर्स वगैरह हम कह सकते हैं. ओके, उसके थ्रू भी लोन नहीं दे सकती किसी भी डायरेक्टर को, या फिर गारंटी भी नहीं दे सकती. फॉर एग्जांपल डायरेक्टर ने अगर किसी बैंक से लोन लिया है और हमारी कंपनी क्या कर रही है, उस पर्टिकुलर लोन के रिगार्डिंग गारंटी दे रही है किसको, बैंक को. ओके, तो उस केस में भी ये अलाउड नहीं है. एंड या फिर सिक्योरिटी इन कनेक्शन विथ एनी लोन टेकन, यानी डायरेक्टर ने कोई लोन ले रखा है और उसके रिगार्डिंग हमारी कंपनी जो है वो बैंक को सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रही है, यानी कोई भी एसेट एज ए सिक्योरिटी दे रही है, तो उस केस में भी हम अलाउड नहीं है. ओके, ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है, न ही लोन, न गारंटी, न सिक्योरिटी. अब किसको अलाउ नहीं है, एनी लोन टेकन बाय एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यानी हमारी कंपनी का जो डायरेक्टर है उसको हम लोन नहीं दे सकते, या फिर उसके लोन के रिगार्डिंग हम गारंटी नहीं दे सकते या सिक्योरिटी नहीं दे सकते. या फिर हमारी कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी है तो उस होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को भी हम लोन, गारंटी, सिक्योरिटी नहीं दे सकते. ओके, या फिर कोई भी पार्टनर या फिर रिलेटिव ऑफ एनी सच डायरेक्टर, यानी हमारी कंपनी का जो डायरेक्टर है उसका कोई भी पार्टनर है अगर, या फिर उसका कोई रिलेटिव है, तो उसको भी हम लोन नहीं दे सकते. ओके, और एक और चीज़ है, वो कौन है, एनी फर्म इन विच सच डायरेक्टर और रिलेटिव इज़ अ पार्टनर. ओके, यानी कोई भी ऐसी फर्म जहाँ पे वो डायरेक्टर या फिर उसका रिलेटिव जो है वो पार्टनर है. ओके, तो उस पर्टिकुलर फर्म को भी हम लोन नहीं दे सकते, या फिर उसके लोन के रिगार्डिंग हम गारंटी नहीं दे सकते, या फिर सिक्योरिटी भी नहीं दे सकते. ओके, तो ये था इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन जो कि है सेक्शन 185 सब सेक्शन 1. ओके, तो ये था जनरल रूल, बट देयर आर सम एग्जेम्पशंस एंड रिलैक्सेशन, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. तो नेक्स्ट स्लाइड ही कौन सी है, रिलैक्सेशन फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, यानी जो रिस्ट्रिक्शंस हमने पढ़े लास्ट स्लाइड में उसके रिगार्डिंग कुछ रिलैक्सेशन भी हैं. वो क्या है, अगर हम कोई भी लोन देते हैं इंक्लूडिंग बुक डेट, ओके, या फिर गारंटी देते हैं या फिर सिक्योरिटी देते हैं इन कनेक्शन विथ एनी लोन टेकन बाय एनी पर्सन इन होम एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज़ इंटरेस्टेड. ओके, ये थोड़ा सा टेक्निकल सबसेक्शन है. सबसेक्शन 2 जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल है, तो इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा. ओके, तो अब यहाँ पे जो क्या कहा गया है, हम लोन दे सकते हैं या फिर उसके लोन के रिगार्डिंग गारंटी दे सकते हैं या फिर सिक्योरिटी दे सकते हैं अगर लोन को किसने लिया है, एनी पर्सन इन होम एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज़ इंटरेस्टेड, यानी कोई भी ऐसा पर्सन जिसमें हमारी कंपनी का जो डायरेक्टर है वो इंटरेस्टेड है. ओके, तो अब इस पर्टिकुलर ये जो इस एनी पर्सन को ना डिफाइन कर रखा है. ओके, तो अब ये डिफाइन कर रखा है मतलब कैसे, एनी पर्सन इंक्लूड्स एनी प्राइवेट कंपनी ऑफ विच एनी सच डायरेक्टर इज़ अ डायरेक्टर या फिर मेंबर, यानी हमारी कंपनी क्या कर रही है, उस एनी पर्सन को यानी किसी प्राइवेट कंपनी को लोन दे रही है और हमारा जो कंपनी का डायरेक्टर है वो उस पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर या फिर मेंबर है, तो फिर हम वो लोन दे सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड कंडीशंस. वो कंडीशंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, बट जनरल रूल क्या है कि हम इन लोगों को लोन दे सकते हैं. एनी पर्सन में 3 लोग इंक्लूड होंगे. पहला कौन है, एनी प्राइवेट कंपनी ऑफ विच एनी सच डायरेक्टर इज़ अ डायरेक्टर और मेंबर, यानी हम प्राइवेट कंपनी को लोन दे रहे हैं, हमारी कंपनी का डायरेक्टर जो है वो उस पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी में भी डायरेक्टर या फिर मेंबर है. ओके, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सबसेक्शन है तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. एंड एनी बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट में पब्लिक कंपनीज के साथ साथ LLP भी आती है. ओके, तो ये ध्यान रखना. तो किसी बॉडी कॉर्पोरेट को अगर हम लोन दे रहे हैं और हमारी कंपनी का डायरेक्टर या फिर अदर डायरेक्टर्स, मतलब सारे डायरेक्टर्स
कुल मिला के कितने मोर देन या इक्वल टू 25% ऑफ वोटिंग पावर होल्ड करके बैठे हैं, किसमें, उस पर्टिकुलर बॉडी कॉर्पोरेट में जिसको हमारी कंपनी लोन दे रही है। तो उस केस में भी हम लोन दे सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड कंडीशंस। ओके, ये याद रखना। स्पेसिफाइड कंडीशंस क्या है वो नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, बट अभी हम क्या सीख रहे हैं, ये जो एनी पर्सन है ना, इसकी डेफिनेशन, ओके, यानी एक्सप्लेनेशन इसका दे रखा है। एंड थर्ड कौन इंक्लूड होगा, एनी बॉडी कॉर्पोरेट जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर accustomed to act in accordance with the directions or instructions of the board or of any director or directors of the lending company। है lending company कौन सी है, जो हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी लोन दे रही है किसको, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को, और उस बॉडी कॉर्पोरेट के जो भी डायरेक्टर्स है या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजर है, वो किसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स के या हमारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो उस केस में भी हम लोन दे सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड कंडीशंस। ओके, तो ये क्लियर है अभी तक आपको। स्पेसिफाइड कंडीशंस को अगर हम फॉलो करेंगे तभी हम इन पर्सनस को लोन दे सकते हैं। ओके, तो ये क्या लिखा हुआ था, हम किसी भी पर्सन को, यानी एनी पर्सन स्पेसिफिकली डिफाइन कर रखा है, यानी एक्सप्लेनेशन दे रखा है इसका। एनी प्राइवेट कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें सेल्फ प्लस अदर डायरेक्टर्स जो है होल्ड करके बैठे हैं मोर देन इक्वल टू 25%, या फिर एनी बॉडी कॉर्पोरेट जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। ओके, तो इन लोगों को हम लोन दे सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, यानी कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस है, उसको अगर हम फुलफिल करते हैं तभी हम इन 3 लोगों को लोन दे सकते हैं। ओके, लोन, गारंटी या सिक्योरिटी। तो वो स्पेसिफाइड कंडीशंस क्या है, सबसे पहला हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, और वो जो स्पेशल रेजोल्यूशन होगा उसका जो नोटिस भेजेंगे ना हम, उसके साथ हमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी अटैच करना पड़ेगा। और उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में हमें क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द लोन, यानी जो भी लोन हम दे रहे हैं उसके पर्टिकुलर्स, यानी कितना दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या इंटरेस्ट रेट है, वो सब पर्टिकुलर्स। एंड गारंटी दे रहे हैं तो उसकी डिटेल, सिक्योरिटी दे रहे हैं तो उसकी डिटेल। ओके, और पर्पज़ ऑफ विच द लोन और गारंटी और सिक्योरिटी इज़ प्रपोज टू बी यूटिलाइज, यानी यूटिलाइज़ कैसे करेगा जो रेसिपिएंट है, यानी जिसको हम लोन दे रहे हैं, वो अल्टीमेट लोन को यूटिलाइज़ कैसे करने वाला है, उसका भी कुछ डिटेल लिख देंगे। एंड एनी अदर रिलेवेंट फैक्ट, अगर और कोई रिलेवेंट फैक्ट होगा तो वो भी हमें लिखना पड़ेगा। ओके, कहाँ पे, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। ओके, और प्लस जो भी हम लोन दे रहे हैं वो यूटिलाइज़ करेगी बोरोइंग कंपनी फॉर इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़। ओके, यानी जिस भी कंपनी को हम लोन दे रहे हैं, ओके, 3 कंपनीज मैंने बताया था। ओके, कौन कौन सी, प्राइवेट कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें सेल्फ यानी जो डायरेक्टर है प्लस अदर डायरेक्टर्स है मिल के क्या कर रहे हैं, मोर देन इक्वल टू 25% ऑफ वोटिंग पावर है उनके पास। ओके, एंड थर्ड कौन सा था, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। ओके, तो इन तीनों को अगर हम लोन दे रहे हैं तो वो जो लोन यूज़ कर रहेगी ना कंपनी, कैसे करेगी, फॉर इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़, यानी उनका टेली कम्युनिकेशन का बिजनेस है तो उसके रिगार्डिंग, या फिर ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस है तो फिर उसके रिगार्डिंग। ओके, जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में वो है उसकी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़ जो भी है उसमें वो यूज़ करेगी। ओके, सो नेक्स्ट इज सेक्शन 185 सबसेक्शन 3 जो कि है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। ओके, तो इसमें 4 पॉइंट्स है जिसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा सेक्शन। तो पहला पॉइंट है, अगर हम लोन देते हैं किसको, मैनेजिंग डायरेक्टर को या फिर होल टाइम डायरेक्टर को, कैसे, एज अ पार्ट ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विस एक्सटेंडेड बाय द कंपनी टू ऑल इट्स एम्प्लॉयज़, यानी ऐसी कोई सर्विस है या फिर स्कीम है पर्टिकुलर जिसके रिगार्डिंग हम पर्टिकुलर किसी भी एम्प्लॉयज़ को या लोन देते हैं। ओके, अगर हम एम्प्लॉयज़ को भी लोन दे रहे हैं, ऐसी कोई स्कीम सेट की हुई है कंपनी ने, देन हम MD WTD को वो पर्टिकुलर लोन दे सकते हैं, अगर वो जो लोन है वो एम्प्लॉयज़ को भी मिलता है तो फिर। ओके, वरना नहीं। और अगर वो पर्टिकुलर स्कीम नहीं है तो फिर उस स्कीम के लिए हमें क्या कराना पड़ेगा, मेंबर से अप्रूवल लेना पड़ेगा इन स्पेशल रेजोल्यूशन। ओके, फिर हम लोन दे सकते हैं MD या फिर WTD को। बिकॉज इसका लॉजिक क्या, बिकॉज MD या WTD क्या होते हैं ना, डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व रहते हैं कंपनी में, तो उसके रिगार्डिंग अगर एम्प्लॉयज़ को कुछ सर्विसेज मिलती है, फॉर एग्जांपल कोई भी पर्टिकुलर लोन की उन्हें सुविधा मिलती है, तो फिर MD WTD को भी मिलनी चाहिए, बिकॉज दे आर, टेक्निकल टर्म में हम उन्हें एम्प्लॉयज़ नहीं कहते, बट होल टाइम डायरेक्टर का काम ही क्या होता है, वो एज ए एम्प्लॉय काम करता है पूरा दिन वहाँ पे, राइट।
तो इसीलिए उनको भी एम्प्लॉयज़ की डेफिनेशन में इंक्लूड करने के जो भी एम्प्लॉयज़ को लोन के लिए सुविधा है या स्कीम है वो ही MDWTD के लिए भी है। तो फिर उस केस में हम अप्लाई नहीं करेंगे ये सेक्शन 185 की रिस्ट्रिक्शंस। ओके, नेक्स्ट इज कंपनी अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस में किसी भी तरह का लोन देती है या फिर गारंटी देती है या सिक्योरिटी देती है फॉर द ड्यू रीपेमेंट ऑफ एनी लोन, यानी कंपनी का बिजनेस ही यही है लोन देना लेना, यानी कंपनी जो है वो बैंकिंग कंपनी है या फिर NBFC है या फिर कोई भी अदर कंपनी है जिसका काम ही यही है कि वो लोन देती है या फिर गारंटी देती है या सिक्योरिटीज़ देती है। ओके, तो उस केस में क्या होगा ना, डायरेक्टर को अगर लोन चाहिए होगा तो फिर उस पर्टिकुलर कंपनी से ही ले लेगा, राइट। तो इसीलिए इसको भी नॉन एप्लीकेबल कर रखा है एज पर सेक्शन 185। ओके, और जो भी लोन डायरेक्टर लेंगे फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी या फिर NBFC यानी जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस की बात की, तो उसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो हमें कैसे चार्ज करनी है, प्रिवेलिंग यील्ड ऑफ 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी। यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जो भी यील्ड है, 1 ईयर अगर टेन्योर है लोन का तो उसके हिसाब से लेंगे, 3 ईयर लोन है तो उसके हिसाब से लेंगे, 5 ईयर लोन है तो उसके हिसाब से, 10 ईयर है तो उसके हिसाब से। ओके, अगर बीच का कोई लोन है फॉर एग्जांपल 9 ईयर्स का है तो फिर हमें क्लोजेस्ट लेना पड़ेगा टू द टेन्योर ऑफ द लोन। ओके, तो क्लोजेस्ट क्या होगा 10 ईयर्स। ओके, 9 ईयर्स का अगर हमने लोन दिया है किसी भी डायरेक्टर को तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हम चार्ज कर सकते हैं वो कितना, मिनिमम क्लोजेस्ट टू द टेन्योर ऑफ द लोन यानी 10 ईयर्स। ओके, 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होगी उसके रिगार्डिंग हमें इंटरेस्ट रेट चार्ज करना पड़ेगा। और फॉर एग्जांपल 1 और 3 ईयर्स के बीच में फॉर एग्जांपल 2 ईयर्स, अब यहाँ पे तो दोनों सेम डिफरेंस है, राइट, दोनों में 1-1 साल का ही फ़र्क है। अगर 2 साल का लोन दिया हमने तो फिर कौन सा लेंगे, कन्फ्यूज़न हो जाएगा, 1 ईयर या फिर 3 ईयर्स। तो उस केस में हम 1 ईयर ले सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ओके, बिकॉज कंपनी क्या कर रही है ना, उनसे उनकी एक तरह से हेल्प कर रही है। ओके, उनका मेन मोटिव ये नहीं है डायरेक्टर से इंटरेस्ट कमाना, बट फिर भी एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट हमें क्या करना है, मार्केट रेट से, मार्केट रेट जो भी चल रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के उसके अकॉर्डिंग ही हमें इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है, यानी उसके आसपास ही। तो इसीलिए हम 1 ईयर कर सकते हैं इजीली, देयर इज़ नो डाउट इन डैट। ओके, बट अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल जैसा पहला मैंने एग्जांपल लिया था 9 ईयर वाला, 9 ईयर का अगर लोन देते हैं हम किसी भी डायरेक्टर को तो उस केस में हमें क्लोजेस्ट लेना पड़ेगा कौन सा, 10 ईयर्स। ओके, उस केस में हम ये नहीं कर सकते कि 5 साल वाला गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड ले लें। ओके, तो अभी तक 2 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। अब तीसरा पॉइंट जो कि है कौन सा है, ये होल्डिंग कंपनी वाला। ओके, यानी कोई भी होल्डिंग कंपनी अगर लोन देती है किसको, टू इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, यानी 100% मतलब शेयर होल्डिंग जो है वो होल्डिंग कंपनी की है, तो उस केस में भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है, वो क्या है, या फिर गारंटी दे रहे हैं हम या फिर सिक्योरिटी दे रहे हैं, कौन दे रही है, होल्डिंग कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी लोन मेड टू इट्स होली ओन्ड सब्सिडी, यानी गारंटी दे रहे हैं उस लोन के रिगार्डिंग या फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहे हैं उस लोन के रिगार्डिंग, तो उस केस में भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। ओके, तो 3 पॉइंट्स कवर हो गए। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज एनी गारंटी या फिर सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड बाय होल्डिंग कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी लोन मेड बाय बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इट्स सब्सिडरी। अब यहाँ पे बात सब्सिडरी की हो रही है, ना ही होली ओन्ड सब्सिडरी की। ओके, पहले वाले पॉइंट में हमने क्या मतलब थर्ड पॉइंट में हमने क्या किया था, होली ओन्ड सब्सिडरी की बात की थी, बट इसमें क्या है ना, कोई भी बैंक अगर हमारी सब्सिडरी कंपनी को लोन दे रही है और हम उस पर्टिकुलर बैंक को क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहे हैं या फिर गारंटी दे रहे हैं, उस केस में भी हम कर सकते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा एज पर सेक्शन 185। ओके, सेक्शन 185 में जो नॉन एप्लीकेबिलिटी है उसमें ये भी है। और एक और कंडीशन है रिगार्डिंग थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट जो कि सब्सिडी वाला पॉइंट से दोनों, तो इसमें क्या है ना, यूटिलाइज्ड बाय द सब्सिडी कंपनी फॉर इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़, यानी अगर हम किसी सब्सिडी कंपनी को लोन वगैरह दे रहे हैं तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि वो सब्सिडी कंपनी किसी और पर्पज़ के लिए वो पैसा खर्च कर रही है या फिर उड़ा रही है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो भी लोन दे रहे हैं सब्सिडी कंपनी को या फिर सब्सिडी कंपनी ने कोई भी लोन लिया है बैंक से और हम क्या कर रहे हैं, बैंक को सिक्योरिटी या फिर गारंटी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उस केस में हमें वो ध्यान रखना है कि सब्सिडी कंपनी कैसे काम करेगी, उस लोन का यूटिलाइजेशन कैसे करेगी
फॉर इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़, यानी जो भी उसकी बिजनेस एक्टिविटीज़ है उसके रिगार्डिंग ही काम करेगी। यानी उसका टेली कम्युनिकेशन बिजनेस है तो फिर उसके रिगार्डिंग उसकी जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ होगी उसके रिगार्डिंग ही उस लोन को यूज़ करना पड़ेगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है तो फिर उस एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो ये है नॉन एप्लीकेबिलिटीज़, इसमें 4 पॉइंट थे। ओके, और लास्ट के 2 पॉइंट जो थर्ड एंड फोर्थ है, थर्ड के 2 पॉइंट है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ पॉइंट है ये। ओके, तो ये थर्ड एंड फोर्थ ये दोनों ही सब्सिडरी के रिगार्डिंग है। ये जो पॉइंट्स थे ये होली ओन्ड सब्सिडरी के रिगार्डिंग थे, एंड फोर्थ पॉइंट जो है वो ओनली सब्सिडरी के रिगार्डिंग है। ओके, नेक्स्ट इज पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन, यानी किसी भी तरह का कॉन्ट्रावेंशन होता है तो फिर उसके रिगार्डिंग पेनल्टी भी है। दोनों को है, कंपनी को भी, एवरी डिफॉल्टिंग ऑफिसर को भी। कंपनी को क्या है, पनिशेबल विद मिनिमम फाइन 5 लाख टू मैक्सिमम 25 लाख। ओके, यानी कम से कम 5 लाख उससे और मैक्सिमम 25 लाख। एंड एवरी डिफॉल्टिंग ऑफिसर को क्या है, इम्प्रिजनमेंट है अप टू 6 मंथ, या फिर मिनिमम फाइन 5 लाख एंड मैक्सिमम फाइन 25 लाख। ओके, यानी फ़ाइन का जो है वो सेम है कंपनी से भी, यानी कंपनी का भी सेम है और डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर का भी सेम ही है दोनों का। बट डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर में एक इम्प्रिजनमेंट वाली पनिशमेंट है। ओके, अप टू 6 मंथ्स। ओके, बट हमेशा आप ऐसे ही देखते हैं कंपनी या डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर को पनिशमेंट मिलती है, बट यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टर को भी पनिशमेंट मिलेगी। वो क्या, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ और विद मिनिमम फाइन ऑफ 5 लाख एंड मैक्सिमम फाइन ऑफ 25 लाख, या फिर दोनों। ओके, डायरेक्टर को दोनों भी मिल सकती है पनिशमेंट्स, यानी इम्प्रिजनमेंट भी होगी और साथ में फ़ाइन भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज एग्जेम्पशन। जैसा कि मैंने कहा था आपको कि कुछ रिलैक्सेशन है एंड एग्जेम्पशंस भी है इस सेक्शन में। रिलैक्सेशन हमने पढ़ लिया। एग्जेम्पशन किसको है, गवर्नमेंट कंपनी को, और वो भी कब, अगर उन्होंने डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। कहाँ पे, सेक्शन 137 जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल करने वाला, एंड सेक्शन 92 जो कि है एनुअल रिटर्न। इन दोनों में अगर उसने डिफ़ॉल्ट नहीं किया है तभी एग्जेम्पशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। ओके, और एक और कंडीशन है एग्जेम्पशन की, इन केस सच कंपनी ऑब्टेन्स अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर अप्रूवल ले लेती है। ओके, कब, बिफोर मेकिंग एनी लोन और गिव एनी गारंटी या फिर प्रोवाइडिंग एनी सिक्योरिटी, यानी कोई भी लोन देने से पहले, गारंटी देने से पहले, सिक्योरिटी देने से पहले अगर गवर्नमेंट कंपनी ने क्या किया, अप्रूवल ले लिया मिनिस्ट्री का या फिर डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का, या फिर एज द केस में भी स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है, तो फिर, और कब, बिफोर मेकिंग एनी लोन या फिर गारंटी या सिक्योरिटी, तब उसको एग्जेम्पशन मिलेगी, यानी उस पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, यानी वो लोन दे सकती है। ओके, एक और एग्जेम्पशन है जो कि है प्राइवेट कंपनी, और इसमें भी सेम कंडीशन है, अगर उसने डिफ़ॉल्ट नहीं किया सेक्शन 137 में एंड सेक्शन 92 में। तो प्राइवेट कंपनी भी स्पेसिफाइड कर रखा है, वो कौन सी है, इन होज शेयर कैपिटल नो अदर बॉडी कॉर्पोरेट हैज़ इन्वेस्टेड एनी मनी, यानी उसकी शेयर कैपिटल में किसी भी और बॉडी कॉर्पोरेट ने इन्वेस्ट नहीं करी है मनी। ओके, या फिर सॉरी एंड बीच में। ओके, इफ़ द बोरोइंग्स ऑफ सच कंपनी, यानी वो जो कंपनी है उसकी बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर एनी कॉर्पोरेट इज़ लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल। ओके, या फिर 50 करोड़ विच एवर इज़ लोअर, यानी उसकी जो भी पेड अप शेयर कैपिटल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से और उसको कंपेयर करेंगे किससे, 50 करोड़ रुपीज़ से। जो भी लोअर अमाउंट आएगा उससे कम होना चाहिए उसका लोन या फिर बोरोइंग्स कह सकते हैं, किससे, बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ओके, तो वापस पढ़ लेते हैं एक बार। इफ़ द बोरोइंग्स ऑफ सच अ कंपनी फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनीबडी कॉर्पोरेट इज़ लेस देन, ओके, यानी कम होना चाहिए किससे, पेड अप शेयर कैपिटल के डबल अमाउंट से, या फिर 50 करोड़ विच एवर इज़ लोअर, उससे कम होना चाहिए उसका बोरोइंग्स। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज सच कंपनी हैज़ नो डिफ़ॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ सच बोरोइंग्स, यानी कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए किसमें, बोरोइंग्स के रीपेमेंट में। ओके, तभी उसको एग्जेम्पशन मिलेगी फ्रॉम सेक्शन 185। एंड द लास्ट एग्जेम्पशन इज़ जो कि है निधि, यानी निधि कंपनी जो होती है। ओके, उसके रिगार्डिंग क्या है, प्रोवाइड द लोन इज़ गिवन टू अ डायरेक्टर या फिर रिलेटिव इन देयर कैपेसिटी एज मेंबर्स। ओके, यानी जो भी हम अपने डायरेक्टर को या रिलेटिव को लोन देंगे वो किस कैपेसिटी में होना चाहिए, मेंबर की कैपेसिटी में। ओके, अगर वो मेंबर है तो ही हम दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते। ओके, अगर वो डायरेक्टर पर्टिकुलर
को हम लोन दे रहे हैं तो हम ये क्या मानेंगे कि वो निधि कंपनी का मेंबर है, यानी कैपेसिटी उसकी क्या होनी चाहिए, एज अ मेंबर। एंड सच ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा हमें का एनुअल अकाउंट्स में। और वाइल complying with such exception the निधि shall ensure that interest of their shareholders are protected, यानी उसके जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका कोई इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा हो उस पर्टिकुलर लोन से रिगार्डिंग। ओके, तो ये था सेक्शन 185। तो इसमें कंफ्यूज करने वाला पॉइंट सिर्फ एक था, जो कि था सबसेक्शन 2 वाला। ओके, 185 सबसेक्शन 2, बाकी सारे इजी पॉइंट्स थे।